रात के 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और पूरा शहर लगभग सुनसान था। उसी रात आरव अपने छोटे से स्टूडियो में अकेला बैठा तस्वीरें एडिट कर रहा था। आरव एक फोटोग्राफर था जिसे सुनसान और पुरानी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। उस दिन वह शहर के बाहर एक पुरानी हवेली से शूट करके आया था। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक लड़की ने आईने के सामने अपनी जान दे दी थी, लेकिन आरव ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। जब वह तस्वीरें देख रहा था, अचानक उसकी नज़र एक फोटो पर रुक गई। उसने जैसे ही उसे झूम किया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। आईने के अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे गीले बाल और काली आंखें। वह सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। आरव घबरा गया। उसे याद था कि वहाँ शूट के वक्त कोई नहीं था। उसने बाकी तस्वीरें देखी। हर फोटो में वही लड़की थी, कभी पीछे खड़ी, कभी कोने में झुकी हुई, लेकिन हर बार उसकी नज़र सीधे लेंस पर होती। अगली सुबह खबर आई कि उस हवेली का केयरटेकर रात में मर गया। उसकी लाश उसी कमरे में मिली जहां आरव ने तस्वीरें ली थीं। ये सुनकर आरव के होश उड़ गए। उसने डरते हुए अपनी पुरानी तस्वीरें देखनी शुरू की। उसने उन लोगों की तस्वीरें देखी जो पिछले कुछ समय में मर चुके थे। हर एक फोटो में वही लड़की दिखाई दे रही थी, कभी आईने में, कभी खिड़की के शीशे में, कभी किसी चमकती चीज़ में। अब आरव को समझ आ गया कि वह लड़की सिर्फ उन्हीं लोगों के पीछे दिखाई देती है जिनकी मौत होने वाली होती है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे हर जगह वही चेहरा नजर आने लगा, कमरे की हर चमकती चीज़ जैसे उसे देख रही हो। तभी बाथरूम से आवाज़ आई, जैसे कोई आईने पर उंगली मार रहा हो। आरव धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने लाइट ऑन की। आईना साफ था, लेकिन कुछ ही पल बाद उस पर धुंध जमने लगी। धुंध के अंदर धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा, वही लड़की। उसकी काली आंखें आरव को घूर रही थी। आरव डरकर पीछे हट गया। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे किसी के गीले पैरों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। डर के मारे वह घर से भाग गया और अपने दोस्त कबीर के पास पहुंचा। कबीर ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन जब आरव ने उसे तस्वीरें दिखाई तो उसकी हंसी गायब हो गई। आखिरी फोटो में वह लड़की कबीर के पीछे खड़ी थी। 2 दिन तक कबीर अपने घर से बाहर नहीं निकला। तीसरी रात उसने आरव को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा कि वह लड़की उसके घर में है। तभी पीछे से कांच टूटने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। अगली सुबह कबीर की लाश उसके बाथरूम में मिली। उसका चेहरा डर से जमे हुआ था और आईने पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। ये देखकर आरव टूट गया। उसने अपने घर के सारे आईने तोड़ दिए, खिड़कियाँ, शीशे, यहाँ तक कि कैमरे का लेंस भी। लेकिन अब उसे हर जगह वही लड़की दिखाई देने लगी। आखिरकार एक रात वह वापस उसी हवेली में गया। अंदर सब कुछ सड़ा हुआ और अंधेरा था। वह धीरे धीरे उसी कमरे में पहुंचा जहां उसने पहली तस्वीर ली थी। कमरे के बीच में वही पुराना आईना रखा था, लेकिन इस बार उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा था। तभी उसका कैमरा अपने आप तस्वीरें लेने लगा। पहली तस्वीर में कुछ नहीं था, दूसरी में उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी, तीसरी में वह लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने चौथी तस्वीर देखी और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस तस्वीर में वह लड़की आईने के अंदर से बाहर निकल रही थी।